नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। आज के इस कार्यक्रम में दो महान शायरों का जिक्र होगा, गीतकारों का जिक्र होगा, जनाब साहिर लुधियानवी साहब और मजरू सुल्तानपुरी जी। दोस्तों, जब इन दोनों का जिक्र आता है तो एक से बढ़कर एक गीत हमें याद आते हैं, फिल्में याद आती हैं। साहिर साहब की ताजमहल, गुमराह, वक्त। मजरू साहब की कई फिल्में हैं, फिर वही दिल लाया हूं, तीसरी मंजिल, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, बहुत सारे गीत। साहिर साहब की शायरी ऐसी रही कि उसको उन्होंने बाद में किताब का रूप भी दिया उनके गीतों को। साहिर साहब का यह मानना था कि उनके जो गीत हैं, शायरी, गजल, नज़में, वो ऐसी है कि उसे किताब में छपाया जा सकता है। लेकिन मजरू साहब की शायरी अलग है और गीत अलग है। उन्होंने चुलबुले गीतों की और हल्के फुल्के रोमांटिक गीतों की शुरुआत की, जैसे कि माना जनाब ने पुकारा नहीं और चुरा लिया है तुमने। इसलिए मजरू साहब का मानना था कि उनकी शायरी अलग है और गीत अलग है। ये बेसिक फर्क रहा इन दोनों में। मजरू साहब ने गीतों को और आसान किया। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, कोई तुलना नहीं कर रहा हूं। साहिर साहब का अलग मुकाम है, मजरू साहब का अलग मुकाम है, और भी शायरों का, गीतकारों का अलग अलग सबकी एक पोजीशन रहती है। दोस्तों, असल में इन दोनों ही ने या सब ने फिल्मी गीतों को बुलंद कर दिया 50 और 60 के दशक में खास तौर पे। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको यह बताऊंगा कि ये दोनों महान गीतकार और शायर क्यों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे आके और जिद पर अड़ गए थे। आप सोच रहे होंगे कि साहिर साहब तो बहुत जिद्दी थे ही, ये हम जानते हैं, मजरू साहब भी कम जिद्दी नहीं थे। तो ऐसा क्या हुआ कि दोनों आमने सामने आ गए? असल में पहले आपको एक बात बताऊं मैं। मजरू साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि मैं अकेले ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। सबने सुना है। मजरू साहब ने तकरीबन गाने पहले लिखने शुरू किए शाहजहां के, फिर साहिर साहब बाद में आए, और फिर मजरू साहब बीच में जेल वगैरह चले गए थे, फिर डबल से आए, साहिर साहब लिखते रहे। तो जो शेर है, मैं अकेले ही चला था जानिब मंजिल, दोस्तों आपको हैरत होगी, इसमें लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। इसमें पहले लोग नहीं था, इसमें था गैर साथ आते गए और कारवा बनता गया। इस पर बड़ी बहस हुई और कृष्ण चंद्र जी, जो बहुत बड़े साहित्यकार हुए, अफसाना निगार हुए, उन्होंने कहा कि गैर सही है, गैर में कोई दिक्कत नहीं। जब लोग साथ नहीं आते तो गैर होते हैं, साथ आते हैं तो फिर अपने हो जाते हैं। लिहाजा मजरू साहब ने उनकी बात मान ली। लेकिन जब ये शाया हुई किताब और ये आई गजल, तो उसमें लोग था, गैर हटा दिया था मजरू साहब ने, लोग साथ आते गए। आपको लोग ही हम सुनते हैं। बाद में एस एम मेहंदी साहब, जो मजरू साहब के दोस्त थे और बड़े जर्नलिस्ट, राइटर रहे, उन्होंने कहा कि मजरू ने बाद में ये कहा कि मुझे ऐसा लगा कि लोग ही रहना चाहिए। तो इस तरह की इस्लाह हुआ करती थी पहले, और ऐसे फिर ये शेर बना। खैर, अब आपको बात बताते हैं महान साहिर लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी साहब की। मन रे तू काहे ना धीर चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, लो एक बार फिर से अजनबी बन गई ये जमीन, थम गया रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ना रहे हम महका करेंगे। दोस्तों, हुआ यूं कि एक फिल्म के लिए साहिर साहब नगमे लिख रहे थे और इसी बीच पूरा काम नहीं हुआ तो उनकी माँ बीमार हो गई और साहिर साहब माँ को देखने जाना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात की कि मैं मजरू साहब से कह देता हूँ 2-3 गीत बचे हैं वो लिख देंगे। मजरू साहब उनके दोस्त थे। साहिर साहब ने कहा आप गीत लिख दिएगा, मैं जा रहा हूँ, माँ बीमार है। मजरू साहब ने कहा बिल्कुल जाइए। साहिर साहब चले गए और वक्त लग गया उन्हें, 1-2 महीने बाद वापस लौटे। तब तक मजरू साहब ने अपना काम कर दिया था, गीत लिख दिए थे। अब जब पेमेंट का वक्त आया तो साहिर साहब को पैसे मिले, तो वो पैसे लेकर मजरू साहब के घर पहुंचे और कहा कि जनाब ये आपके जो आपने 3 गीत लिखे हैं उसके पैसे ले लीजिए। मजरू साहब ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। साहिर साहब ने कहा भाई आपने गीत लिखे हैं, पैसे क्यों नहीं लेंगे? मजरू साहब ने कहा देखिए भाई, ये हमने आपकी माँ बीमार हुई और आप वहां गए थे, इसलिए हमने गीत लिखे। दोस्ती है हमारी, कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल काम तो था नहीं कि मैं अब आपकी माँ बीमार है और मैं पैसे ले लूँ।
कि आपने मुझे इतना छोटा इंसान समझा। साहिर साहब भी अलगा नहीं के लिए पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे, आपकी मेहनत है भाई, आप सब करें क्या। फिर ऐसे मेहंदी साहब ने अपने इंटरव्यू में ये बात बताई है कि दोनों ऐसे मेहंदी साहब के पास गए, साहिर साहब और मजरू साहब, और कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आप बताइए। साहिर साहब कह रहे हैं कि मैं पैसे ले लूँ। मेहंदी साहब ने पूरी बात सुनी और कहा कि मजरू साहब और साहिर साहब, ऐसा है कि साहिर साहब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, मजरू साहब ठीक कह रहे हैं, आपकी माँ बीमार है, आप उनको देखने गए थे माँ को, और ये आपके दोस्त हैं, इन्होंने आपकी मदद की, पैसे आप क्यों दे रहे हैं, ये तो गलत बात है ना, ये तो इंसानियत की बात है। खैर साहब बहुत मान मनोबल के बाद साहिर साहब मान गए, कहेंगे अच्छा अच्छा, उनकी बात समझ में आ गई, और फिर उन्होंने कहा कि चलिए मैं पैसे नहीं देता। तो दोस्तों ऐसी ही थी दोस्ती साहिर लुधियानवी साहब और मजरू सुल्तानपुरी जी की। जो पीछे की कहानी है, पर्दे के पीछे की कहानी है, हमें पता नहीं चलती। ऐसे ये सामने आ गए थे दोनों दिग्गज, लेकिन काम तो इनका जबरदस्त है। साहिर साहब की आदत थी, जब फिल्म धुंध में रवि साहब ने एक गीत हल्का सा बस थोड़ा सा ही लिखा तो साहिर साहब ने उसके पैसे रवि साहब को दे दिए कि नहीं नहीं इसमें आपका नाम आना चाहिए। तो ये आदत थी साहिर साहब की, वही उन्होंने मजरू साहब के साथ भी किया था। बहरहाल ये दोनों महान शायर गीतकार हमारे बीच नहीं है, इनके कलाम हमारे साथ हैं, चाहे वो अदबी हो या फिल्मी हो। आज हमने इस किस्से के जरिए इन महान गीतकारों को, शायरों को याद किया। आपके पास कोई किस्सा जुड़ा हो इनसे या किसी और से, आप हमसे साझा कीजिए, मैसेजेस कीजिए, हम उस पर कार्यक्रम बनाएंगे। और अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज।